हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। वैसे तो औरतों के खिलाफ हमारे देश में न जाने कितनी गलत हरकतें होती रहती हैं, लेकिन आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो असल में एक ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति ने एक दो नहीं बल्कि पूरी 15 औरतों के साथ शादी करी, उनके साथ प्यार का झूठा नाटक करा और उनके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आज की सच्ची घटना को आप तक पहुँचाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ बेंगलोर में। असल में बेंगलोर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है महेश केबी, वो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी एक अट्रैक्टिव सी प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव बनाता है कि जब भी किसी लड़की की नज़र उसकी प्रोफाइल पर पड़ती थी तो एक बार को वो लड़की उसकी प्रोफाइल को जरूर चेक किया करती थी। एक लड़की मैसूर की रहने वाली तलाकशुदा इंजीनियर जो है, उसके फ़ोन पर यानी वो उसके पास भी मैट्रिमोनियल साइट का ही एक प्रोफाइल है। उसकी उस प्रोफाइल पर एक दिन एक मैसेज आता है। मैसेज होता है हाय, जिसके जवाब में वो लड़की कहती है हेलो। उधर से भी जो मैसेज होता है वो आता है और बातचीत का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों में बातें होती हैं। जो दूसरी तरफ से इस लड़की को मैसेज आता है वो असल में महेश केबी नाम के एक व्यक्ति का था, और आज की हमारी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो भी महेश केबी ही है। महेश केबी इस लड़की को मैसेज करता है, दोनों में बातचीत होती है और बातचीत का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता चला जाता है। बातचीत के बाद में दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद में न जाने कहां से एक दिन इस लड़की के प्रोफाइल पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है आई लव यू का। आई लव यू के इस मैसेज को देखकर ये लड़की पूरी तरह से बौखला जाती है, यानी मान के चलिए खुशी से बौखला जाती है, बहुत खुश होती है और इसे कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि अब मेरी तलाकशुदा ज़िंदगी में बहार आ सकती है। बातचीत का सिलसिला जारी होता है। अब ये इन दोनों में दोस्ती के बाद में प्यार हो जाता है। फिर एक दिन महेश केबी नाम का ये व्यक्ति इस लड़की को मैसेज करता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशी की लहर इस लड़की के दिलो दिमाग में उठ जाती है और वो शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तो इस पल का न जाने कितने दिनों से इंतज़ार था। उसके बाद महेश केबी नाम का ये व्यक्ति इस लड़की को अपने शहर लेकर जाता है, उसे बड़े बड़े होटल्स में लेकर जाता है, अच्छा खाना खिलाता है और तमाम सारी जगहों पर उस लड़की को घुमाता है। महेश केबी और लड़की दोनों बेहद खुश थे। एक दिन महेश केबी उसे शादी के लिए राजी कर लेता है, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के लिए जो जगह चुनी गई थी वो भी महेश की पसंद की थी। शादी के लिए जो मेहमान चुने गए थे वो भी महेश के ही पसंद के थे। असल में महेश नहीं चाहता था कि उसकी शादी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। वो चाहता था कि जितने भी कम से कम लोगों को इस बारे में पता चलेगा, हो सकता है वो मेरे लिए बेहतर हो और एक सेफ्टी वाला काम हो। दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 1-2 महीने तक दोनों बड़ी खुशी से रहते हैं, लेकिन एक दिन महेश केबी नाम का ये व्यक्ति इस लड़की से बोलता है, यानी अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ और क्लिनिक को खोलने के लिए मुझे कम से कम 50 लाख रुपयों की ज़रूरत है। 50 लाख रुपयों का नाम सुनते ही इस लड़की के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है और ये उससे बोलती है कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। शुरुआत में तो महेश केबी नाम का ये व्यक्ति आराम से बोल देता है कि कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में इस पैसे को लेकर मनमुटाव जारी हो जाता है। आखिर कुछ दिनों बाद उस लड़की को एहसास होता है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं रहती हूँ असल में ये तो मेरा हस्बैंड ही है और मेरे पास जो भी पैसा है मैं इसे दे देती हूँ। फिर वो अपने अकाउंट से जाकर 15 लाख रुपए निकाल कर लेकर आती है और इस महेश केबी नाम के व्यक्ति यानी अपने हस्बैंड को 15 लाख रुपए दे देती है। 2 दिन के बाद महेश इस घर से गायब हो जाता है। 1-2-3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, पूरे 2-3 महीने हो जाते हैं। जब ये लड़की उसे बार बार फ़ोन करती है तो एक दिन फ़ोन उठाकर वो कहता है कि मैं कुछ ही दिन में वापस आऊँगा। उसके बाद वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। अब ये लड़की सीधा सीधा पुलिस स्टेशन का रुख करती है और जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसकी जो भी आप बीती थी वो रिपोर्ट दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है और पुलिस वालों को सारी बातें बता देती है। अब पुलिस वाले उस महेश केबी नाम के व्यक्ति के फ़ोन को एक रडार पर लगा देते हैं
यानी उसे ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। एक दिन पुलिस की मुलाकात होती है महेश के भी नाम के व्यक्ति से और बेंगलोर से ही उसे पकड़ लिया जाता है। उसे पकड़ने के बाद जब पुलिस उससे बातचीत करती है तो शुरुआत में तो वो पुलिस का पागल बनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसियाई अंदाज से उससे बातचीत करती है तो फिर वो अपने सारे राज उगलने शुरू कर देता है। और दोस्तों, उसके बाद शुरू होता है एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। वो व्यक्ति बताता है कि असल में उसने केवल और केवल 5वीं क्लास की पढ़ाई करी है। 5वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उसने छोटे मोटे काम करे और किसी क्लिनिक पर रहकर कंपाउंडरी का काम भी किया है। असल में उसने किसी को शक ना हो इसी बात को दिमाग में रखते हुए बेंगलोर में ही एक क्लिनिक भी खोला हुआ है और उस क्लिनिक पर बिल्कुल बाकायदा एक लड़की को बिठाया हुआ है एज ए नर्स। अगर कोई उसके बारे में चेक करना चाहता है तो जाकर क्लिनिक पर चेक कर ले, उसका क्लिनिक है। और वो लड़कियों को केवल और केवल डॉक्टर बनकर ही झांसा दिया करता था, उनको डॉक्टर बनकर ही फंसाया करता था। और दोस्तों, वो आगे चौंकाने वाला खुलासा करता है कि जब वो 26 साल का था वो तब से इसी काम को कर रहा है और उसने एक दो नहीं, उसने तकरीबन 15 लड़कियों के साथ शादी करी। आगे वो बताता है कि वो जब भी किसी लड़की को चुनता था तो वो पूरा ध्यान रखता था कि जो लड़की है वो या तो तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो और उसके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। मान के चलिएगा कि पूरे 9 साल तक ये सिलसिला जारी रहता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। जब मैसूर की रहने वाली ये लड़की तलाकशुदा इंजीनियर की मुलाकात इससे होती है, उसकी शादी होती है और जब वो इस लड़की को धोखा देता है, धोखा देने के बाद वो लड़की थाने जाती है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है और उसके बाद इस महेश के भी नाम के फ्रॉड व्यक्ति का एक तरह से कह लीजिए कि पोल खुल जाती है, इसका भांडा फूट जाता है। पहली शादी की अगर बात करें तो पहली शादी इसने 2014 में की थी और केवल अमीर औरतों को ही ये निशाना बनाता था। अब इस तरह के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और उस तरह की औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ईजीली इस तरह के फ्रॉड लोगों के चक्कर में आ जाती हैं। अब दोस्तों, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।